हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन और साथ में है पूजा भी। तो आप सबके यहाँ ऐसी पूजा होती है कि नहीं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ होती ही होगी, सभी लोग पूजा करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे पूजा होती है वो भी। तो सुबह का टाइम है, अभी बाबू को गुनगुन को नहला दिया है। अभी आज मैं मायके में हूँ, लेकिन आज है हमारी यहाँ से विदाई, आज है हमारा अंतिम दिन मायका में। तो आज यहाँ पे बन रहा है छोला और भटूरा बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे छोले की तैयारी हो गई है अब चूल्हे पे ही, और यहाँ पे भटूरा का सामान है जो कि बनेगा। अब यहाँ पे तैयार है और बच्चे खा रहे हैं दोनों। और गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब मुंबई के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ना के बराबर वहाँ गर्मी रहती है। इस मौसम में तो होती ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे भाई, दोनों बच्चे, सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना पीना खाने के बाद हम पूजा के लिए चलेंगे, पूजा देखने के लिए, क्योंकि ना अभी मैं शादी के बाद कभी भी ये पूजा नहीं देखी हूँ और मौका भी नहीं मिला है। और ये मेरे भाई की तस्वीर है जो बहुत छोटा था, तब 2.5 साल का था। ये मेरी दादी माँ है और ये है मेरे पिताजी। और ये जो घर है ना वो बहुत ही पुराना हो चुका है, तो अब नया बन रहा है। तो अभी इस पे जो प्लास्टर लगाए गए हैं वो मतलब थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। और ये काफ़ी पुराने हैं, 35-30 साल के घर हो चुके हैं। तो थोड़े बहुत इसमें जो टूटा फूटा था वो बनवाया भी गया है और नया से बन रहा है। तो उसमें हम शिफ्टिंग करने वाले हैं, मतलब कुछ दिन में हम वहाँ सभी लोग चले जाएंगे उस वाले नए वाले रूम में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं निकलूँगी पूजा के लिए। तो आपको मैं बताती हूँ, ये गमला पूजा होता है और ये पूर्णिमा के दिन ही होता है, मतलब रक्षाबंधन के दिन ही। कई गाँव में तो मतलब पहले भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आज ही के दिन होता है। और ये हर साल होता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती है, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब गाने भी गाए जाते हैं, सब लोग मिल कर के गाना गाते हैं। यहाँ पीछे ना माता रानी का मंदिर है, हमारे घर के बगल में ही है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। लेकिन धूप इतनी टाइट है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर भी मैं इतना साल बाद आई हूँ, तो मेरा मन हुआ है कि मैं जाऊँ, देखूँ थोड़ी देर। तो क्योंकि पहले मैं जाती थी कई बार, और शादी के इतने सालों बाद ना मैं मतलब मौका भी नहीं मिला था मुझे जाने का। इस समय में आती भी नहीं हूँ मतलब मायके। तो अभी देखिए, यहाँ पे सजावट बहुत ही अच्छे से हुई है, बलून वगैरह लगाए गए हैं। ये माता रानी का मंदिर है और ये बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। इधर बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए जो पूजा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर गाना गा रहे हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना मतलब उधियावन चढ़ता है, मतलब खीर जो चढ़ता है वो मटके में बनाया जाता है, दूध में, और उसमें चीनी वगैरह नहीं डाली जाती है, सिर्फ दूध में, और हवन होता है। तो ये काफ़ी अच्छी पूजा होती है, बहुत सारे लोग इसमें मतलब शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। पूजा बहुत ही बढ़िया से करा जाता है। और आज के दिन रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन इस साल में ना बहुत लेट हो रहा था, मतलब हर साल सुबह सुबह ही राखी के मतलब त्यौहार में सब लोग लग जाते हैं, राखी बांधने, बंधवाने, और सभी लोगों के कलाई में राखी दिखने लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हवन की सामग्री तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पंडित जी पूजा वगैरह करा रहे हैं। और मटके के लिए ना सब उपले वगैरह रेडी कर लिए गए हैं। वो सब में 1-2 भगत जी होते हैं, वही लोग करते हैं। तो हम लोग गए थे, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी तेज़ कि वहाँ से हम लोग निकल गए। मेरी माँ है बगल में और हम छाता लेके गए थे। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूप लग रहा है। तो हम वहाँ से वापस जल्दी ही आ गए, 10-15 मिनट ही रुके, क्योंकि बाबू बहुत रोने लगा था और गर्मी की वजह से परेशान हो गया था। तो इस वजह से हम लोग आ गए घर पे। और अब करेंगे हम रक्षाबंधन की तैयारी। तो मेरी बहन भी आने वाली है। कहते हैं ना कि मतलब 2 नदियों का मिलन कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहन लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इत्तेफाक ही होता है, कई बार मतलब बहनें साथ में हो पाती हैं, कई बार नहीं। तो आज वही आने वाली हैं रक्षाबंधन पे। तो अभी आ गई है और उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बाबू और एक मतलब गुड़िया है। तो दोनों पहुंच चुके हैं और सभी लोग अच्छे से खेल रहे हैं। और ये है मेरी बहन और ये है मेरी मम्मी। तो दोनों लोग अभी यहाँ पे मतलब बैठ के बातें कर रहे हैं। और रक्षाबंधन के टाइम का हम वेट कर रहे हैं, जब मतलब 1:30 बजने के बाद ही बांधना है।
तो हम सब बांधेंगे राखी। और इस बार राखी में मैं काफ़ी साल बाद, मतलब शादी के बाद में, तो शादी के तुरंत बाद ही मतलब मैंने बांधा था। आज 9 साल, लगभग 10 साल बाद, 9 साल बाद मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं मतलब राखी के दिन मतलब सब भाई बहन एक साथ ही हैं। नहीं तो कभी वो बांध ही देती है, वो नज़दीक रहती है तो वो बांध देती है, वो भी अगर दिल्ली रहती है तो वो भी नहीं बांध पाती है। तो ऑनलाइन तो हम हर साल भेज देते हैं, लेकिन इस बार हमें मौका मिला है कि हम एक साथ बांधे, जैसे हम शादी के पहले बांधते थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और ये देखिए यहाँ पे पूजा जो है वो मतलब अब संपन्न होने वाली है। यहाँ पे देखिए हवन वगैरह की मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी उधर से, और मैं जा नहीं पाई दोबारा से। और यहाँ पे गाय चल रही है, खाना वाना खा रहे हैं, गाय घास खा रही है देखिए। और ये गिट्टी वगैरह हैं जो कि घर के लिए गिराए गए हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और ये जो भाई बहन का त्यौहार होता है ना, बहुत ही मतलब अनमोल होता है। इसका कोई मोल नहीं है कि हम मतलब उसको हम गिफ्ट से तोलें या कितना गिफ्ट मिलता है उससे हम उसको आंकें। बस हमारा क्या होता है लड़कियों का कि मतलब उनका मतलब शादी हो जाता है तो उनके दिमाग में ये चलता है कि उनका मायका और ससुराल दोनों अच्छे से मतलब रहे, अच्छे से संपन्न रहे, खुश रहे। तो हमारी भी लाइफ अच्छी खासी चलती है और अच्छे से हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर कहीं किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है तो दिमाग मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे जो मतलब हस्बैंड, जो हमारे ससुराल और जो मतलब मायके का पक्ष है वो बहुत ही अच्छे से रहे, सुकून से रहे, शांति से रहे। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमारे लिए तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए गिफ्ट का कोई मतलब ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, जितना कि हम ये भगवान से कहें कि हमारा मायका बना रहे और वो फला फूला रहे, कि हम आते जाते रहें और वहाँ पे सबको खुश देखें। बस इतनी सी इच्छा होती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सब बैठ कर के बात कर रहे हैं। और मेरे आजकल के बच्चे एंड्रॉयड हैं, तो जो बाबू है ना वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, हम सब वही देख रहे हैं। ये अभी ये मतलब 2 साल का भी नहीं हुआ है और ना वो मतलब 1 साल 1 महीने का ही है, 2 महीने का, और ये अच्छे से मोबाइल चला लेता है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे बाबू जो है मेरा वो सोया हुआ था, केशव। तो अभी मैं दौड़ के गई क्योंकि ना मुझे आवाज़ आई और वो मतलब ऊपर सोया हुआ था चौकी पे, तो गिरने का डर था। तो लेकिन वो मतलब साइड में आकर के देख रहा था, बुला रहा था, तो मैं गई लेकर के आई। अब ये दोनों बच्चे खेलेंगे अच्छे से। और हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। बाबू दोनों खेले हैं और जो केशव है ना वो ना कन्हैया जी को ना मार रहा था थप्पड़ से। वैसे मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मार रहा है, लेकिन अभी मैं रखूँगी ना तो मैं दिखाती हूँ वो क्या करता है। वो उसका गाल छू रहा था, सिर छू रहा था, ऐसे ना वो खेल रहा था और हम सबको लग रहा था कि वो मतलब पिटाई कर रहा है। तो इस तरीके से इन सब के यहाँ पे मतलब दोनों बच्चों ने खेला। फिर हम लोग बैठ के बहुत देर तक बात करें और ये काफ़ी टाइम से ना हम लोगों को ये इंतज़ार था कि हम सब लोग एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत कम टाइम मिलता है मतलब इस तरीके से मिलने का। क्योंकि ना मैं रहती हूँ मुंबई और मेरी बहन अभी यहाँ पे है, उसकी अभी पढ़ाई कंटिन्यू है, वो अभी चल रहा है, कर रही है। और यहाँ पे मम्मी है और साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, अब ना ये दोनों खेलेंगे। और एक यूनिक चीज़ है हम दोनों बहनों में कि जो मेरी बेटी है ना, दोनों बहन जो है हम लोग इसमें दोनों की एक एक बेटी और एक एक बेटा है। और जो मेरा बेटी है वो 1 साल बड़ी है और बेटा है वो 1 सवा महीने का, 1 महीना 15 दिन का बड़ा है। तो इस तरीके से ना हमारा मतलब बच्चों में बड़ा छोटा का अंतर है। अब यहाँ पे मतलब 2 बजने वाला था लगभग, तो हम लोगों ने राखी का जो ये प्रोग्राम था वो चालू करा। और यहाँ पे मेरी बहन है, वो राखी बांध रही है पहले, उसके बाद मैं बांधूंगी। और जो बाबू है वो मेरे से जो भाई है मेरा वो सिंगल ही है। हम 2 भाई 2 बहन और 1 भाई हैं। और ये मेरे से 11 साल छोटा है और मेरी बहन जो है वो मेरे से 7 साल छोटी है। तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ। और यहाँ पे रक्षाबंधन हो रहा है और ये हंस रहा था क्योंकि हम लोग इसको चिढ़ा रहे थे कि क्या दे रहे हो तुम मुझे।
तो बोल रहा था ले लो जो लेना है वो ले लो। उसको लग रहा था ना, वो कह रहा था कि मम्मी अभी मतलब मम्मी जॉब करती है तो जो लेना है ले लो, अभी मैं थोड़ी करता हूँ, मैं करूँगा तो दूंगा नहीं तुम लोगों को। ऐसे उसकी हम लोग खिंचाई करते हैं। और जो मेरा जो बाबू है ना वो मतलब ना वो बोल रहा था मुझे भी बांधो, मुझे भी दे दो, वो इसके लिए रो रहा था और वो लेने ही नहीं दे रहा था। ये देखिए उसका वो सिर से रुमाल भी उतार देता था। तो इस तरीके से ना वो कर रहा था, तो मैंने भी बांध दिया। अब ये बच्चों का जो त्यौहार है ना, ये इनकी पहली बार राखी हो रही है, क्योंकि ये सारे बच्चे एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो मेरी जो बेटी है वो मेरी बहन के लड़के को राखी पहली बार बांध रही है। तो ये देखिए, और उसकी बहन इसलिए रो रही है कि मैं बांधूंगी। तो मतलब इन लोगों को एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मतलब जैसे तैसे करके हम लोगों ने मतलब बंधवाया। अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे तो ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे तो कितना हंसेंगे, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो रो रहे थे कि मुझे भी बांधना है। जो बहन है वो भी रो रही थी कि मुझे भी बांध दो। मतलब एक दूसरे, मतलब वो भाई को नहीं, वो खुद को राखी बांधवाने के लिए रो रही थी। तो कुछ इस तरीके से सीन हो रहा था इन सब के साथ। तो ये देखिए, ये राखी बांध रही है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश थे मिठाई के लिए और खुद के लिए राखी बंधवाने के लिए। और मेरा जो बाबू था, जो केशव था, उसको ना खुद को राखी बंधवाने से नहीं मतलब था, वो उसको छींटने में मतलब मज़ा आ रहा था। तो वो राखी उठा के सब इधर उधर कर दे रहा था। तो इनकी राखी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हम सभी को। और यहाँ पे जब बाबू राखी नहीं बंधवा रहा था तो मेरा भाई जो है वो बंधवा रहा है इन सबको, छोटे बच्चों को, क्योंकि इनको तो बांधने आता नहीं है, बस एक दूसरे को दे रहे थे और बड़े लोग जो हैं वो इनको बांध दे रहे थे। तो इनकी जो राखी है वो इस तरह से अच्छे से निपट गई, अच्छे से सब लोगों ने बंधवा लिया, बांध लिया। और उसके बाद फ़ोटो वगैरह इनका निकाला गया और बाबू भाग भाग के इधर उधर हो रहा था, तो उसको बैठाया जा रहा था, वो रो रहा था गोदी आने के लिए। तो इस तरह से राखी का जो कार्यक्रम है वो हो गया। उसके बाद बच्चे अच्छे से खेल रहे थे फिर बाहर, और फिर हम लोगों को निकल जाना था वहाँ से, क्योंकि ना मैं शाम हो गई थी और अगले दिन ना भादो हो जाता, तो इस वजह से श्रावण मास में ही हमें निकलना था। तो हम लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं। और निकलते समय ना मैं ससुराल से मतलब मायके से ससुराल आते वक्त मैं रोती नहीं हूँ, और नहीं रोती हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ को उदास रखूँ या फिर उनको रोते हुए देखूँ। तो मन तो बहुत ही उदास होता है, पर मैं जब भी वहाँ से आती हूँ ना तो मैं रोती नहीं हूँ, एकदम मैं हंसते खेलते ही आती हूँ। और माँ को भी यही बोलती हूँ कि आप हंसते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत से ऐसे गम दिए हैं पहले से ही, तो उसको सोच के ही रोना आता है। तो वैसे जब मैं खुश हूँ, जब मैं अच्छे से खुशी से आती हूँ, खुशी से जा रही हूँ, तो रोने वाली कोई मतलब बात ही नहीं है। मन में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं और हमारा यहाँ बहुत सारा समय बीता है। मतलब आंसू आते भी है तो मैं छुपा लेती हूँ और मैं रास्ते में रो लेती हूँ, लेकिन उनके सामने मैं नहीं रोती, और उनको मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। और फिर जब मैं घर आ गई तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनको मैंने राखी बांधा, गुनगुन ने भी बांधा। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी ननद है और जो हस्बैंड है, तो इन लोगों की जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार हुआ वो लेट हुआ, मतलब शाम को हुआ हम लोगों के आने के बाद। तो इनकी राखी जो हुई लगभग मतलब 4:30 के करीब में हुई है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर सभी को। हैप्पी